हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुलेट मीनाक्षी ई ट्यूटर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। अगर इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी होने पर, डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारे टेस्ट राइट डाउन कर देता है और जैसे वो कहता है कि आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी, चेस्ट का एक्सरे करवाना पड़ेगा और इस तरीके से एक्सरे से या सीटी स्कैन से जो भी रिपोर्ट सामने आती हैं उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमारी बीमारी का पता लगता है। प्यारे बच्चों, जो ये निदान शब्द है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इनका संबंध चिकित्सा जगत से, मेडिकल साइंस से है। लेकिन मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो साइकोलॉजी बेस्ड है और साइकोलॉजी बेस्ड में बच्चे की योग्यताओं को, बच्चे की एबिलिटी को फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे एक टीचर अपने बच्चों की समस्याओं का पता लगाने के बाद अपने बच्चे की समस्याओं का जब निदान करता है तो उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस इमेज में दिए गए उदाहरण से हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक बर्तन है और उसमें पानी भरा गया है। अब अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 40% ये खाली है और 60% भरा हुआ है। भरा हुआ का मतलब अचीवमेंट टेस्ट है, यानी कि इतना हमने अचीव कर लिया, 60% हम जान चुके हैं और 40% जो है वो अभी जानना बाकी है। तो 40% जानना बाकी है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमारे दृष्टिकोण से पता लगेगा, ये हमारे टेस्ट से पता लगेगा, या हम जो भी इवैल्यूएशन का तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं उससे पता लगेगा। या एक और अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा है और एक बच्चे को हम मोटिवेशन दे रहे हैं लगातार और एक दूसरा बच्चा जो समान योग्यता वाला है उसको हम मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। तो जिसको हम मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं उसके कम अंक हो सकते हैं। और ये हमें कैसे पता लगा? जब हमने टेस्ट किया, जब हमने दोनों की ऑब्जर्वेशन की कि एक बच्चा जो पढ़ने में कमज़ोर होता है उसकी असफलता की जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम निदान परीक्षण के माध्यम से ही कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो डायग्नोस्टिक जो शब्द है, डायग्नोसिस, उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब क्या हुआ? किसी भी समस्या को दूर करना, कठिनाइयों को दूर करना। वो समस्या कुछ भी हो सकती है और इसका समस्या का हम पता कैसे करते हैं? हम उसका टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कम्युनिटी रिकॉर्ड्स रखते हैं। या अगर हम निदानात्मक परीक्षणों की बात करें तो प्रश्न पत्रों में कुछ इस तरीके का प्रश्न पत्र तैयार करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, सत्य असत्य होते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे हैं। तो बेसिकली निदान का अर्थ क्या हुआ? अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। प्यारे बच्चों, ये जो निदानात्मक परीक्षण है ये दो तरह का होता है। एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट में बच्चों का ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? बच्चे की गतिविधियों को देखते हैं या उसे बातचीत करके उसकी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब क्या है? बच्चे की बुद्धि, रुचि, योग्यताएं, व्यावसायिक कुशलताएं, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाते हैं और जिसका आंसर के आधार पर बच्चे को प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की नीड्स की बात करें तो बहुत स्पष्ट सी बात है। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर टेस्ट क्यों करता है। डॉक्टर अगर टेस्ट ना करे और सीधे ही दवाई दे दे तो हो सकता है उस बीमारी का निदान ना हो पाए। तो डॉक्टर जो टेस्ट करता है उस टेस्ट से सही बीमारी का पता लगता है और सही बीमारी का अगर हम इलाज करेंगे तो उपचार सही तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों करता है? ताकि वो बच्चे का जो ज्ञान है उसकी जांच पड़ताल कर सके, बच्चे की बौद्धिक क्षमता का पता लगा सके या बच्चे की वास्तविक समस्या का पता लगाने के बाद बच्चे में क्वालिटी एजुकेशन दे सके, बच्चे की शैक्षिक योग्यता का पता लगा सके या इसका पता लगा सके कि बच्चे में कोई कमी है या टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड में कोई कमी है,
है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग फिर एज ए टीचर अपने टीचिंग स्ट्रेटजी या मेथड को सुधार सके। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान और सरल शब्दावली में समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। थैंक यू।